चीन में मांग घटने की चिंता और डॉलर में मजबूती से हमने देखा है दुनिया भर में मेटल्स में भारी भरकम बिकवाली हो रही है। तमाम मेटल्स के दाम बिल्कुल अर्श से फर्श पर आ गए हैं। आगे मेटल्स की चाल किस प्रकार की रहेगी, इस पर जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब से खास बातचीत की। आइए आपको भी ये इंटरव्यू सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। कमोडिटी मार्केट्स फोकस में है। बेहद उथल पुथल हो रही है इन मार्केट्स में। मेटल्स और माइनिंग स्पेस की दिग्गज कंपनी आज हमारे रडार पर है। मैं बात कर रही हूँ वेदांता की। जी हाँ, कंपनी का ज्यादातर कामकाज आयरन और गोल्ड और एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है। मेटल्स की चमक पिछले कुछ वक्त से फीकी पड़ी है। चीन में मांग घटने की चिंता और डॉलर में भारी मजबूती से दुनिया भर में मेटल्स में भारी बिकवाली हो रही है। तमाम मेटल्स के दाम गिर रहे हैं। आगे मेटल्स की चाल कैसी रहेगी और कंपनी के है क्या ग्रोथ प्लान्स, इसके बारे में हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए मौजूद है वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर, जिस तरह से हम आपको जानते हैं, मानते हैं, कमोडिटी किंग आप कहलाते हैं, मेटल्स में बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखी गई। इनफैक्ट आज की बात करें तो दे आर ट्रेडिंग एट मल्टी मंथ लो। क्या सुपर साइकिल ओवर हो गई है, ये हम कह सकते हैं? और जिस तरह से चाइना में दिक्कतें आ रही हैं, केसेस बढ़ रहे थे, उसकी वजह से वहां डिमांड कम हुई है। डॉलर इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पे है। क्या मेटल्स यहाँ से और भी ज्यादा करेक्ट होंगे क्या सर? आज के दिन नेचुरल रिसोर्स का, मेटल का, इंडिया में भी ऑयल का, गैस का कंजम्पशन और बढ़ेगा और बढ़ रहा है, क्योंकि आज की नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, चाहे आप रिन्यूएबल एनर्जी बोल दीजिए, चाहे आप ईवी बोल दीजिए, जो भी नई चीजें आ रही है उसमें मेटल ही लगता है, तो मेटल का कंजम्पशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आप कमोडिटी साइकिल की जो बात कर रहे हैं, प्राइस बाजार है तो थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन कहीं भी प्राइस में ऑयल की प्राइस वो है 106 107 के आसपास चल रही है। कहीं भी प्राइस में कोई गिरावट दिख नहीं रही है, क्योंकि नया प्रोडक्शन कुछ आ नहीं रहा है। जियो पॉलिटिकल पोजिशन से कोई न्यूज ऊपर नीचे आती है तो उस पर फर्क आता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, उसका एक इफेक्ट आता है। रुपीज ऊपर नीचे हो गया, उसका फर्क आता है। चाइना में स्लो डाउन हुआ, फिर वो स्टार्ट कर रहे हैं, उसका कुछ फर्क आता है। तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे को कोई प्राइस कोई ड्रास्टिकली नीचे जाएगी मेरे को लगता नहीं है। सर, अगर ग्रुप लेवल पे बात करें, आपके ग्रुप ने कमिट किया है $20 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। किस तरीके की टाइमलाइन सर इसमें आप देख रहे हैं और किस तरीके की ग्रोथ फोरकास्ट करते हैं सेमीकंडक्टर स्पेस में? आपको लगता है इंडिया आत्मनिर्भर बन पाएगा चिप मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि इस वक्त हम 100% इम्पोर्ट करते हैं? हमारे बहुत, आप देखिए, दो चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ग्रोथ के लिए, सेमीकंडक्टर और फैब। ये $15 बिलियन की इंपोर्ट है हमारे यहाँ, और ये इसी पर सारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है। चाहे आपके सेलफोन हो, चाहे टीवी हो, लैपटॉप हो, ऑटोमोबाइल हो, ये सारे इस पर डिपेंड करते हैं। ये डिसीजन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डिसीजन है, और ये आज इंडिया का टाइम आया है। और इंडिया में सबसे बड़ी बात हुई है कि हम लोग इंडियन इंटरप्रेन्योर पे बहुत, जब भी गवर्नमेंट ने इंडियन इंटरप्रेन्योर पे विश्वास किया, उन्होंने डिलीवरी किया। इंडिया में टेलीकॉम पे विश्वास किया, वर्ल्ड की बेस्ट टेलीकॉम कंपनियां बनी। इन्होंने एयरपोर्ट पे विश्वास किया, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम अपने लाइफ टाइम में ऐसे एयरपोर्ट देखेंगे। स्टील कंपनी में हम खाली हिंदुस्तान स्टील को जानते थे, आज उससे 3 गुना बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई। तो जिस सेक्टर में आज गवर्नमेंट ने विश्वास किया है कि सेमीकंडक्टर और फैब हमारे हिंदुस्तान में लगना चाहिए, ये एक बड़ा क्लस्टर बनेगा। इसके ऊपर में एक विजन है, ये विजन अगर आगे बढ़ेगा तो ये मूवमेंट हो जाएगा, और ये इसमें कम से कम 7-8 हजार इंडस्ट्रियां लगेगी, और ये पूरे देश को चेंज करेगा। और एक सवाल मैं जानना चाहूंगी कोल पर सर, आपको लगता है कि सफिशिएंट सप्लाई है कोल की इस वक्त? और जो अथीना का एक्विजिशन हुआ था
उस पर हमें बताएं किस तरीके का अपडेट है कोल को लेकर। आपको लगता है सप्लाईज इनफ है? देखिए, आज हिंदुस्तान में 62-63 प्लांट हैं पावर के, वो बंद है, आधे कंप्लीट हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी नीड है कि उन प्लांटों को सबसे जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाफ कंप्लीट है, तो पूरे कंप्लीट हैं, इनको जल्दी से जल्दी सक्षम हाथों में दिया जाए। तो ये पहल हमको ये अथीना पावर में भी लगा। ये बहुत, इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसके लिए हमारे बालकों के पास में भी है, तो ये हमको इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें मेरे को कई साल लग सकते हैं इसको कंप्लीट करने में। ये बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, बट ये एक उदाहरण है कि जितनी जल्दी हम, जितने भी हमारे पावर प्लांट हिंदुस्तान में बंद पड़े हैं, आईबीसी प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसको हम लोग कम से कम 3 गुना स्पीड से इसको कंप्लीट करें आईबीसी प्रोसेस को, तो जल्दी से जल्दी हमारे जो बंद प्लांट है वो चालू हो जाए। ये हमारा अथीना को लेकर था। और कोल का जो है, कोल का गवर्नमेंट को ने बहुत पहल की है, कोल के बहुत ऑप्शन हुए हैं और सबसे आसान जो माइन करना है वो कोल ही है। तो मेरे को कोई डाउट नहीं लगता है कि जितने मायने ऑप्शन हुई हैं, अगर इसमें जमीन का अधिग्रहण या क्वायर जल्दी हो जाएंगी और कॉन्ट्रैक्टर लगा करके, अपने आदमी लगाकर इनको खोल सकें, तो इनको मायनों को खोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल अग्रवाल साहब हमारे साथ बात करने के लिए। वेदांता ग्रुप के आगे के क्या है प्लान्स, इस पर चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद।